रहे, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्त हमें कई दिन से कमेंट कर रहे थे, शिवम भाई जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एसएससी सीजीएल में उनका आप इंटरव्यू लीजिए ताकि हमें पता चल सके कि वो लोग कैसे तैयारी करते हैं और हम भी आगे निकल सकें। तो हमारे साथ एक भाई आज मौजूद हैं जिनके अंदर कुछ पाने का जज्बा था, जुनून था, हिम्मत थी और साहस था कुछ कर दिखाने का। उन्होंने कर दिखाया। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर भी एक जज्बा, जुनून, हिम्मत और हौसला बढ़ेगा कुछ करने का। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही आज की वीडियो में हम जानेंगे उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की। एक छोटे से गांव से निकल के और शुरुआत से लेकर के आखिरी तक उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किया वहाँ से निकल के। और इन भाई से हम लाइब्रेरी में एक बार मिल चुके हैं जब इनको सम्मानित किया गया था, तब आपने पहले एक वीडियो देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई आपका एक और बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपसे यही जानने के लिए आए हैं कि आपने ये जो सफलता हासिल की है मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार में रह करके, ये कितने दिनों में आपने प्राप्त कर पाई है और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? धन्यवाद शिवम भाई। मेरा नाम सरवेंद्र पटेल है, जैसा आप सब पहले भी हमारा एक वीडियो हो चुका, आप सब लोग जानते हैं। और मैं बेसिकली एक एमपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है दमोह, और वहाँ पे दमोह डिस्ट्रिक्ट में भी एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या करीब 200 से 300 ही है। गांव का नाम है बेला। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ आपको ये जो सफलता मिली, कितने दिन लगभग इस सफलता को खींचने में लग गए? करीब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करीब 1.5 साल तक की हुई है। और अगर एक तो क्या है, एसएससी बहुत लंबी, मतलब प्रोसेस बहुत लंबी होती है। अगर आप सिलेक्शन ले, अभी देखिए आप इसी मेरे सिलेक्शन की बात कीजिए तो ये जो मेरा एग्ज़ाम है वो 2018 का है, और उसकी आज भी प्रोसेस ये है कि खाली मेरा सिलेक्शन हुआ है, आज भी ज्वाइनिंग आने में करीब मुझे 2 से 3 महीने का टाइम है। तो मतलब है इसमें सिलेक्शन तो आप करीब 1.5 साल 2 मैक्सिमम इतने में कर जाते हैं, लेकिन और आपको जो ज्वाइनिंग आने में उसमें एक पूरा मतलब पंचवर्षीय योजना टाइप में हो गई है, ऐसा है। तैयारी करते टाइम ऐसा नहीं लगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं ना करूं? क्योंकि अभी फरवरी में ही बहुत ज़्यादा इस पे इशू हुआ था, जैसे अभिनय सर हैं, राकेश यादव सर हैं, इन लोगों ने मुद्दा बढ़ चढ़ के उठाया था ट्विटर पे। तो आपको उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कोई और तैयारी करूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बावजूद भी आपने ये करी? हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके पास जुनून बहुत होता है, आपके मतलब मन में ऐसा होता है कि नहीं करना है, चाहे लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर करना है। तो ऐसा सर लोग भी साथ देते रहते हैं। जैसे उस टाइम पे भी आप लोगों ने देखा, हमारे जो अभिनय सर हैं, राकेश सर हैं, नीतू मैम हैं, इन लोगों ने भी सारे बच्चों का साथ दिया। और जो उसकी प्रोसेस थी, पेपर वगैरह हालांकि कैंसिल तो नहीं हो पाया, बाकी सर लोगों का सपोर्ट रहता, मोटिवेट करते रहते हैं कि आप तैयारी मत छोड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे तैयारी आप करते रहें। आप कहाँ से हैं और यहाँ आपको क्यों आना हुआ? दिल्ली के नेहरू विहार में आपका आना क्यों हुआ? क्या आप जहाँ थे वहाँ पे तैयारी कर पाना मुश्किल था? नहीं, मुश्किल नहीं होता है, आज के टाइम में तो मुश्किल है ही नहीं। आप छोटे से छोटे गांव में भी रहें तो आपके पास मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे हो गए हैं, वीडियो कंटेंट भी पहुंच गया है। उस टाइम भी था पर लेकिन इतना नहीं था। तो मैं ग्रेजुएशन मेरी इंदौर की थी, उस टाइम पे इंदौर में रहते हुए मेरे मन में ऐसा आया था, कुछ हमारे दोस्त लोग थे वो यहाँ से तैयारी करके गए। 1-2 बार मैं भी खाली यही देखने आया था कि आखिर क्या डिफरेंस है हमारे मुखर्जी नगर में और एक छोटे से कस्बे आए, फिर एक बड़े इंदौर जैसे शहर में। तो कुछ चीज़ों में डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एजुकेशन हब कहा जाता है मुखर्जी नगर, आप सारे बच्चों के साथ रहते हैं। उसमें क्या है, आपका एक कॉम्पिटिशन सा बना रहता है। आप देखते रहते हैं कि आपके पीछे वाला बच्चा जो आपसे मतलब थोड़े से मार्क्स कम है, अगर वो आपसे ऊपर जाता है तो आप में एनर्जी सी बनती है कि यार मुझे भी अब आगे मतलब और अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। या फिर आप मतलब धीरे धीरे लो होते हैं। तो इन सब चीज़ों में कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए आना ज़रूरी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठ के भी बिल्कुल बिना किसी टेंशन की तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी हो भी जाती है, करने वाले कर ही रहे हैं। क्या आप हिंदी मीडियम के छात्र थे या फिर इंग्लिश मीडियम के थे? और शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ हुई? मम्मी पापा का क्या नाम है? पारिवारिक जो बैकग्राउंड था वो कैसा था? मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वह कक्षा 5 तक मेरे गांव बेला में ही हुई है। और मेरे पिताजी का नाम जैसा आपने पूछा लखन पटेल है। तो वहीं मेरी बेसिक कक्षा 5 तक तो मतलब एक जो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना, शासकीय प्राथमिक शाला वाला, मतलब मेरी वहीं पे प्राथमिक कक्षा 5 तक शिक्षा हुई है। उसके बाद मैं धीरे आगे आया, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है दमोह, तो 12th क्लास तक मैंने वहीं एक्सीलेंस स्कूल से तैयारी की हुई, मतलब अपनी पढ़ाई की है। और आफ्टर 12th मैंने अपनी बीएससी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से की है। और वहाँ के बाद फिर मैं मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए आया। मतलब मैंने काफ़ी शहरों का सफ़र तय किया है शिक्षा के रूप में।
क्या है, और सरकारी स्कूल का खाना भी खाया होगा, मिलता था क्या वहाँ पे भी? बिल्कुल मिलता था, मिड डे स्कूल में मतलब मिलता था सब लोगों को। और फिर जो छोटे रहते तो सबको रहता मतलब एक बढ़ चढ़ के भाग सा लिया जाता कि अरे पहले मैं ही खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं तैयारी की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो है आपके पेरेंट्स का रहता है कि मतलब जैसे ही मैं गाँव से निकला, उनने कभी मुझे भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रोकने की कोशिश की है। अगर मुझे लगा कि मुझे दमोह जाना है पढ़ाई के लिए या फिर मुझे इंदौर जाना है, तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है। उनने मतलब एक क्वेश्चन भी कभी नहीं किया। इसके लिए मैं सदैव ग्रेजुएट अपने पेरेंट्स का तो सभी आभारी रहते हैं, उनका पूरा साथ रहा। उनने कभी मुझसे एक क्वेश्चन भी नहीं किया कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या कैसा है। आप अपनी ईमानदारी से काम करते हो, रिजल्ट उनको दिखता है। और आपका अगर रिजल्ट दिख रहा है तो बिल्कुल माता पिता के लिए इससे बढ़िया खुशी की बात कुछ होती नहीं है। और पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा जो हैं वो एक किसान हैं, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। पापा और हमारे जो परिवार है आज भी गांव में रहता है। और मेरा जो बैकग्राउंड था, गांव में तो हिंदी मीडियम स्कूल ही होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल। आज ज़रूर प्राइवेट स्कूल पहुंच रहे हैं इंग्लिश मीडियम, लेकिन उस समय मैं मतलब बेसिकली एक हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूँ। आज भी मैंने तैयारी की तो मैं जीएस जो होता है वो भी हिंदी मीडियम से ही मैंने पढ़ा है सारा। उसके बाद में अगर ये देखा जाए कि दोस्तों का कुछ रोल इसमें रहा है या नहीं? माता पिता की बात अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स का ही रहता है। जब मैं इंदौर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो उस समय मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे सत्येंद्र जीवन लोग हैं, ऐसे कुछ फ्रेंड आए थे। और मैं यहाँ जब तक पूरी तरीके से सेटल नहीं हो गया, मतलब मेरी कोचिंग ज्वाइन नहीं हो गई, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं हो गई, मैथ्स वगैरह सब कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो गई, वो यहीं मेरे साथ रहे। तो ऐसा रहता है आप लोग कि अगर आपका दोस्त फ्रेंड सर्कल है तो आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपको पुश करते रहते हैं, आपकी आशा रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको लगता है कि अगर आप बहुत सारे लोगों की आस हैं तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, मुखर्जी नगर में कोचिंग की बहुत ज़्यादा भरमार है, तो कोचिंग की क्या भूमिका रही आपकी सफलता में? स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तैयारी के लिए तो आपके लिए तो मतलब है मार्केट पूरा खुला ही हुआ है, 1000 किताब है यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ आइडिया भी नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है। कोई भी भाई या बहन जो हमसे सीनियर है वो तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट मायने नहीं करता उस समय पे। अगर वो फेलियर भी हैं या फिर सक्सेस हैं तो आपको वहीं उनसे जाके पूछना होता है कि भैया मैं कौन सी बुक प्रेफर करूं, कौन से कोचिंग को करूं। तो जिसने जो बता दिया स्टार्टिंग में तो हम वही कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं तब आपको ये बात पता चलती है कि ये चीज़ें कुछ इरेलेवेंट थी, ये हमें नहीं पढ़ना था। लेकिन वैसे पढ़ाई बेकार नहीं जाती, आपने पढ़ लिया तो इससे अच्छा ही कुछ मिलेगा आपको। क्या आपने आपकी टेबल पे बहुत कम बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे? क्या आप इतनी ही बुक पढ़ते थे या फिर और भी हैं? हाँ, बुक्स तो बहुत सारी होती हैं। बुक्स पढ़ने के लिए तो ऐसा होता है कि मतलब आप मैथ्स की बुक उठा लो, मार्केट में आपको 5 बुक मिलेंगी। लेकिन मेरा मानना है कि आप 5 बुक को पढ़ने से अच्छा एक बुक को 5 बार पढ़ें। हमने भी किया है, 2-3 बुकें भी लगाई हैं, लेकिन लास्ट में आपको यही पता चलता है कि सारी बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप केवल रिलेवेंट चीज़ें पढ़ें और रिलेवेंट चीज़ें आप कोई एक बुक प्रेफर करें। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल ब्रांड है या फिर स्पेशल कोई पब्लिकेशन है जो निकाल रहा है, नहीं, आप कोई एक टीचर को फॉलो कीजिए। जैसे आपने कोचिंग का पूछा तो मैं राकेश यादव सर के यहाँ पे ज़्यादा था इंग्लिश मैथ्स की कोचिंग, तो उन्हीं की एक बुक आती है 7300 नाम से, तो उसी बुक को मैंने लिया और करीब 2 से 3 बार लगाया है। तो आप लोग भी 5 बुक मत पढ़ें, एक बुक को 5 बार पढ़ें, ऐसे तैयारी करें और अच्छे से पढ़ें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका जो सिलेक्शन हुआ है SSC CGL में किस पोस्ट पे हुआ है और इसमें लगभग कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में पूरा करीब 1.5 साल लगा है। ये 2018 का रिज़ल्ट है और इसमें मुझे टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आपका आज एक और रिजल्ट आया है, वो क्या है? जी, मेरा 2019 का रिजल्ट भी आया है, कल उसके मार्क्स वगैरह आ गए हैं। तो उसमें भी एक अच्छी आशा है, आशा नहीं मतलब श्योर ही है कि इससे बढ़िया पोस्ट ही मिलेगी और सब कुछ ठीक रहा तो इंस्पेक्टर पोस्ट भी मिल जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मिलेगी, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं। ये किताब हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपने ये क्या पर्ची सी बना के रखी हुई है, इनके बारे में ज़रा बताइए क्या है और ये कौन सी बुक है? ये जो बुक है ये वोकेबलरी की यूज़ की जाती है, वर्ड पावर मेड जी। और इसके जो पर्चे देख रहे हैं आप, तो पूरी तैयारी का ये सार है। ऐसे पर्चे खुद के शॉर्ट्स नोट्स होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये रिवीजन के टाइम पे ये तो नामुमकिन ही है कि आप सारा रिवीजन कर पाएँ लास्ट टाइम पे। तो ये जो नोट्स होते हैं इन्हीं को आपको लास्ट टाइम पे एक क्विक रिवीजन के रूप में देखना होता है। और ये आप देखिए ऐसे पर्चे से बने रखे हैं, एक सेट बाई सेट है। एक सेट ये है, दूसरा सेट आप ये देखेंगे, ये डेली टारगेटेड सेट होते हैं कि इसका रिवीजन मुझे आज करना है। नई चीज़ तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, साथ में एक सेट को मुझे भी आज निपटाना है। इस सेट में कई सारे पेज हैं और काफ़ी टाइम बनाने में लगता होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है ना कई सारे पेज हैं और इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता होगा। और इसको हम कहीं पे भी आसानी से लेके जा सकते हैं, बस में, गाड़ी में, बाइक पे, कहीं पे भी बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें कितना टाइम आप देते थे?
इसमें ऐसा होता है जैसे आप कोई बुक है, इस पेज को आप कंप्लीट कर रहे हैं, इसको आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। 80% तो आप पढ़ चुके होते हैं रिवीजन के टाइम पे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही हैं, बार बार आप उन चीज़ों को भूल रहे हैं, तो उनका रिवीजन मस्ट हो जाता है। तो उन चीज़ों के लिए नोट करने के लिए ऐसे पेज बने होते हैं। एक दिन का सार ये हो गया, अगले दिन पढ़ा आपने, ये दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया, ऐसे 7 दिन के 7 पेज होते थे। संडे को इन सब का मेरा रिवीजन होता था। जब हम मुखर्जी नगर में पहली बार आते हैं तो हमारे सामने कई खिचड़ियाँ हमारे दिमाग में पकने लगती हैं। क्यों? हमें खाना बनाने की टेंशन होती है, रूम की टेंशन होती है, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, किताबों की भी टेंशन होती है, कौन सी पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी कितने घंटे करेंगे, लाइब्रेरी कब ज्वाइन करेंगे, ये भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते थे सारी? जब आप स्टार्टिंग तैयारी के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा तो आपके अंदर क्या होता है, नर्वसनेस होता है। आप मतलब कॉन्फिडेंट तो उतने रहते ही नहीं जितना आपको होना चाहिए, जो तैयारी के लिए बहुत मस्ट है। तो इनके चीज़ों के लिए आपको ये है कि ये आप कहीं वीडियो देखेंगे तब भी आप थोड़े मतलब एक मतलब टेम्परेरी टाइप में मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर आपको परमानेंट मोटिवेशन रखना है तो उसके लिए आपके पास कोई एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। वैलिड रीज़न जैसे आप घर से निकल रहे हैं, आज भी छोटे गांव में ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा बाहर आने चाहता है, तो जैसे मेरे पेरेंट्स ने तो अलाउ किया मुझे आगे बढ़ने का, पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन आज भी गाँव के छोटे छोटे गाँव, आपका भी गाँव जो छोटा होगा वहाँ पर देखते हैं कि कुछ आज ऐसा माहौल है कि बच्चे आगे तैयारी के लिए जाते हैं तो उन्हें जाने से रोका जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। वहाँ पे तो माहौल ही ऐसा है कि लड़की पे पैसा खर्च करने से अच्छा है आप लड़के के लिए आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप मतलब एक पूरे गांव के लिए एक आइडियल होते हैं, क्योंकि आप फेल होके जाएंगे तब भी आपको एग्जाम्पल बनना है, आप पास होके जाएंगे तब भी एग्जाम्पल बनना है। तो आप केवल अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर सक्सेस होके जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे, उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ भाई अगर कोई तैयारी करता है प्रॉपर तरीके से या फिर हम उसको बाहर भेजते हैं तो वो सक्सेस होते हैं। तो आप एक पूरी उम्मीद रहते हैं समाज की, यही सब चीज़ें आपको मोटिवेट करते रहते हैं ऑटोमेटिक। आपके अंदर एक जज्बा और एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। अब यहाँ पे आपका बी प्लान क्या है? आपके पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, वाइट बोर्ड, उस बोर्ड का क्या मकसद है इस कमरे में? देखिए प्लान भी तो मेरा अभी कुछ ऐसा है कि इकोनॉमिकली कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पैसा कमाना चाहता हूँ या कुछ भी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज भी गाँव के छोटे छोटे शहर में कुछ होनहार बच्चे भी हैं या फिर कुछ ऐसी गर्ल्स हैं, हमारी सिस्टर लोग हैं जो आना चाहती हैं, नहीं आ पा रही हैं। पढ़ने का उनके अंदर जज्बा है, कोई इकोनॉमिकली वीक है तो कोई फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, समाज नहीं आगे जाने दे रहा। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप शिक्षित हैं तो केवल आप अपनी तक शिक्षा ना रखें, आप आगे बढ़ाएं जिनको आपकी इसकी ज़रूरत है। हो सकता है आप इसको मतलब मेरा सिर्फ प्लान यही है कि मतलब यहाँ बैठ के अब मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ तो बस आने बच्चों के लिए पढ़ाता रहूं और जो गांव के लोग हैं उन तक मेरी शिक्षा पहुंचे, जिससे वो भी कुछ आगे करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में उनके मन में एक विज़न बन जाए कि मैं घर बैठे तैयारी कर सकता हूं, मुझे गाइडेंस भैया से मिलती रहेगी या फिर कुछ भी चीज़। तो बस मेरा प्लान यही है कि मैं अपने गाँव के लिए छोटे बच्चे हैं उनके लिए आगे लेके जाऊँ, या फिर जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी वही कंटेंट उनके गाँव में प्रोवाइड कराऊँ जो मुखर्जी नगर में उपलब्ध है। जो वो यहाँ पे आके करते हैं आप यहाँ से उन्हें वहाँ प्रोवाइड कराएं। बिल्कुल, मेरा मेन पर्पस यही है कि उनको कोई फील ना हो कि मैं छोटे गांव में रह रहा हूँ, मैं कैसे तैयारी कर पाऊँगा, लोग तो वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो मुखर्जी नगर में है, और यह सब आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा। मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों के लिए यही बताना है कि आप अपने कदम पीछे ना खींचें। जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत रहेगी हम करेंगे, शिवम भाई हैं या फिर और भी टॉपर्स लोग हैं जो हमारे कनेक्शन में होंगे, उनके द्वारा आपको मदद प्रोवाइड की जाएगी। आप आगे बढ़ें, तैयारी करें, बस मेरा मेन पर्पस यही है। टीचिंग का अभी आप कैसे करते हैं, कि कैसे वीडियोस बना के करते हैं या कैसे करते हैं? आपका कोई पेज वगैरह है, कोई चैनल वगैरह है, तो उसके बारे में हमें बताइए ताकि लोग भी जान पाएँ। जी, मैंने अभी अपने यूट्यूब पर एक SP बोर्ड नाम से चैनल बना रखा है। SP जैसे मेरा नाम में आता है और बोर्ड ये बोर्ड, इस नाम से मैंने एक चैनल बना रखा है। उस पर वीडियो तभी मैंने नहीं डाले हैं, ऑफिशियल चैनल बन जाएगा कुछ दिन में, लेकिन वीडियो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कुछ यूट्यूब मतलब लैपटॉप की सहायता से वेब कैम से भी ऑनलाइन वीडियो बनाता हूँ, कुछ मैं बोर्ड पर भी वीडियो बनाता हूँ। जैसे ही उन वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, चैनल पूरे तरीके से ऑफिशियल हो जाएगा, तो आप लोगों को वीडियो सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसमें आपके लिए पूरी प्रेफरेंस की गाइडेंस बेसिक से लेके आपको मतलब मेंस की तैयारी तक के लिए सारे वीडियो आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये एक बहुत ही अच्छा समय है और एक खुशी का पल है। इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भाई का सहयोग करें, क्योंकि जब आप सहयोग करेंगे तो इनको भी एक हिम्मत मिलेगी, जज्बा और जुनून और कुछ करने का मिलेगा आपके लिए, और आगे अच्छा कर पाएंगे। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, और आप लेंगे भी हिस्सा उसमें, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या जो सफलता के दरवाजे हैं ज़रूरी है मुखर्जी नगर आके ही खुलते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जैसे मतलब
सुपर 100 मूवी ये भी है, उसमें भी ये सुपर 30 सॉरी, उसमें भी डायलॉग है कि ज़रूरी नहीं राजा का बेटा ही राजा बने। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुखर्जी नगर आ रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप लोग भी देखते होंगे कुछ यूपीएससी के टॉपर्स भी हैं जिनने घर बैठे तैयारी की है, उनके पास तो मोबाइल भी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी मतलब वीक हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा पर्पस भी सिर्फ यही है कि मुखर्जी नगर का सारा माहौल, पूरी बुक्स, पूरा कंटेंट, सारे नोट्स, और मैंने खुद के जो पर्सनली हैंड नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट, इन सब चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, यही है। ज़रूरी नहीं आप मुखर्जी नगर आएँ, बिल्कुल संभव है। आप अगर आप तैयारी तरीके से करते हैं तो आप बिल्कुल घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई ने, बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला। ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर आपके अंदर भी जज्बा है, जुनून है, आप गरीब परिवार से हैं तो आप भी बन पाएंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, आपने इंग्लिश और मैथ के लिए तो बता दिया कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, बाकी के सब्जेक्ट को आप कैसे हैंडल करते थे? बाकी सब्जेक्ट के लिए देखो रीजनिंग होता है, तो रीजनिंग एक नॉर्मल सा मतलब एसएससी के लिए इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टफ आनी है, एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। आप उसको टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे ना तो खाली उतना में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी जीएस ज़रूर, वर्तमान समय में जीएस बहुत बड़ी चीज़ हो रहा है। उसके पढ़ने के लिए मैं मतलब कुछ जैसे करंट वगैरह हैं उसके कुछ नोट्स या फिर यूट्यूब वगैरह की सहायता ले लेता था। और जीएस के लिए मैंने मेनली एक लूसेंट बुक आती है, हिंदी मीडियम छात्र इंग्लिश के लिए भी आती होगी, तो सिर्फ मैंने उसी के लिए प्रेफर किया था। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ कुछ आपकी बुक्स भी रखी हुई हैं, ये कौन कौन सी बुक हैं, इनके बारे में भी ज़रा बताइए। ये तो मेरा एक क्या है, मेल नॉवेल्स हैं वगैरह, नॉवेल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ मैं, थोड़ा खुद से मोटिवेट होता हूँ या फिर दुनिया भर का नॉलेज चाहिए आपको उसके लिए। बाकी ये इंग्लिश की बुक है, इसके लिए मैंने प्रेफर किया था। आप लोग भी देखें, करना चाहें तो कर सकते हैं। एसपी बख्शी बुक है, ग्रामर के लिए बेहतरीन है और वोकैब भी इसके लिए बहुत अच्छी खासी है। तो मतलब अगर आप इसको भी पढ़ें तो एक ठीक ठाक आपका डिसेंट स्कोर हो सकता है इंग्लिश में। आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे यहाँ करते थे, खुद से मेहनत? सेल्फ स्टडी के लिए मेरे एक मतलब एक टारगेट सा होता है। जो भी लाइब्रेरी जाता है, हमारे यहाँ पे एक ग्रुप हुआ करता था 4-5 लोगों का, उनमें एक टारगेट रहता था कि आपको 12 या 10-12 घंटे तो आपका वहाँ पे बैठना ही है। लेकिन अगर आप काट छाट के देखें कि कभी टाइम पास हो गया, कभी चाय पीने निकल गए, कभी दोस्तों के साथ बातें हो गई, तो पूरा काट के आपका ऑन एवरेज 8 घंटे आ जाता था। और यही कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ये एसएससी या फिर कोई भी और एग्ज़ाम में यह ज़रूरी नहीं है कि आप आज 12 घंटे पढ़ लिए, कल 16 पढ़ लिए, परसों एब्सेंट ही हैं, ऐसा नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहिए। 8 घंटे 6 घंटे कर रहे हैं डेली, लेकिन आपको वो डेली चाहिए, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है इसमें। बिल्कुल दोस्तों, तो आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख कर के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी आगे निकलूं घर बैठे। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप भी मुखर्जी नगर आएँ, आप घर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप दुनिया के लिए उदाहरण बन पाएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आप एंड में? बस दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया है कि घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, उसमें हमारा ज़रूर सहयोग रहेगा। आप एक बार अगर आप लोग चाहें तो कुछ दिन बाद हम वीडियो डाल दिए जाएंगे हमारे, जैसी एडिटिंग होगी। एसपी बोर्ड नाम से चैनल है, आप लोग इसको बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों के लिए एक सारा कोर्स तैयार करके दिया जाएगा, A to Z आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, चाहे जो भी स्ट्रेटजी हो आप लोगों को वहाँ शेयर की जाएगी। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि तैयारी आप करते रहें, हिम्मत मत हारें, समाज का मत सोचें कि समाज लोग क्या कहेंगे। जैसा गाना भी एक आप लोगों ने सुना हो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना काम करना है। कुछ लोग मेरे को भी कहते हैं, कुछ गालियाँ भी देते हैं, कुछ अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन कोई नहीं, जो जैसा लिखता है सबका स्वागत है। कई लोग हमारी गलतियाँ भी बताते हैं, हम उनको सुधारते भी हैं, उनमें सुधार भी करते हैं। और जब आप गलतियाँ बताते हैं तब हम सुधार भी कर पाते हैं, ये आपकी अच्छी बात है। लेकिन कुछ अच्छे ज़्यादा कमेंट करते हैं, उन पर भी हम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जहाँ आपको लगता है कि हम गलत हैं वहाँ आप बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, लेकिन आप ऐसे वैसे घटिया कमेंट मत कीजिए। एक चीज़ और आपसे मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, आज मम्मी पापा से दूर हैं सफलता प्राप्त करने के बाद, और दोस्तों से जो बचपन में दोस्त रहा करते थे उनके लिए स्पेशल और माता पिता के लिए स्पेशल, आप अब क्या कहना चाहेंगे वीडियो के एंड में? माता पिता तो ऐसा होता है ज़िंदगी में, आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी आप चाहे आगे जाके प्रेसिडेंट बन जाएं, पीएम बन जाएं, लेकिन माता पिता का जो ऋण है आप कभी नहीं चुका सकते। माता पिता ने कभी भी आपको ना तो एहसास होने देंगे, कितनी भी ज़्यादा दिक्कत हो वो आपको कभी एहसास नहीं होने देंगे। यही बोलेगा घर पे सब ठीक है, तुम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। तो माता पिता के लिए तारीफ़ में शब्द करना तो मेरे ख्याल से कुछ अभी शब्द ऐसे बने ही नहीं है। माता पिता का प्यार एक मतलब निस्वार्थ होता है। दुनिया में कुछ उपलब्ध है तो सिर्फ यही है कि माता पिता का प्यार।
और दोस्तों के लिए तो ऐसा है, आप आगे भी जाएंगे तो दोस्त जैसे कल बात करते थे आज भी बात करते हैं। आज भी मैं गांव जाता हूं तो दोस्तों से वैसे ही बैठता हूं साथ में। वही एक हमारे गांव में एक चबूतरा है, नीम का पेड़ है, वहीं पे आज भी सारे बैठते हैं, बड़े लोग ही बैठते हैं, छोटे ही बैठते हैं। गाँव में आज भी मर्यादा बनी होती है कि मतलब इस साइड छोटे लोगों को, मतलब बच्चे जो हम जैसे जनरेशन है उनको बैठना होता है, और साइड में जो बड़े हैं उन्हीं को बैठना होता है। तो दोस्तों और माता पिता के लिए तो कुछ आप कितने भी आगे चले जाएं, कुछ बड़े वो नहीं होता है। उनकी तुलना आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी तैयारी में या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं तो माता पिता और दोस्त ही आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं, और वो हर समय आपके साथ रहेंगे। अगर आपके ट्रू फ्रेंड है तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता वो आपको कभी छोड़ेंगे। बिल्कुल। और आप अपने परिवार में इकलौते भी थे। हाँ, मैं अपने परिवार में इकलौता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो मतलब माता जी, मतलब मम्मी का जो प्रेम होता है ना, वो ऐसा उमड़ जाता है। कभी घर से आए तो आंसू निकल रहे हैं तो उनको देख के हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि मेरा लड़का आंखों के सामने रहे, तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है, आगे जाना जा रहा है, ठीक है अच्छी। लेकिन उनको मतलब ऐसा होता है ना कि एक लड़का मुझसे दूर जा रहा है, स्पेशली अगर आप अकेले हैं तब तो ज़रूरी लगता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको जितने स्ट्रॉन्ग आपको होना है उतनी ज़्यादा आपके पेरेंट्स को भी होना पड़ता है, क्योंकि आप अपने माता पिता से दूर हैं तो वो भी तो अपने लड़के से दूर हैं, वो भी तो आपकी अपनी नज़रों से दूर कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप व्यर्थ ना जाने दें। केवल आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, माता पिता ने भी आपके लिए बहुत कुछ खोया है। कितनी तैयारी, मतलब आप प्यार से लेके पैसा, हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको बेकार ना जाने दें। एक बार आपको मौका मिला है तो उसको ज़रूर अवसर में बदलें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी तरस रहे हैं कि काश मैं मुखर्जी नगर में पहुंच पाता। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसके लिए तरस रहे हैं कि मेरे पास 1000 रुपये हों तो मैं केवल मुखर्जी नगर जाके बुक्स ले आऊँ। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कहीं भी रह के आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप कभी मत छोड़ें, उसका आप ज़रूर फ़ायदा लें। बिल्कुल दोस्तों, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही सटीक कही है, और इनके माता पिता को हम भी सलाम करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम परिवार में अकेले होते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, काम जो होते हैं वो हमें करने होते हैं, लेकिन उसकी जगह हम यहाँ होते हैं और वो कैसे भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक जज्बा था, एक हिम्मत थी, उन्होंने ये कर दिखाया और अपने बेटों को यहाँ भेजा। और लेकिन बेटा भी कम नहीं था, उसके अंदर भी एक जज्बा और जुनून था, उसने भी यहाँ से कर दिखाया। ये ही हैं वो भाई जिन्होंने कर दिखाया। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आपके प्यारे प्यारे विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।